मिर्जा साहब एक नवी चवल मारते फिरते जे कहंदा जेड़े दावत इस्लामी वाले ना दावत इस्लामी वाले मदीने के कुत्ते दावत इस्लामी वाले कहंदा है सारा कुछ साडे कोलों मंगदे आ इन्हां नूं चाहीदा चंदा भी ये गौस पाक कोलों मंगण बाकी तो सारा कोई गौस पाक को मंगदे चंदा क्यों नहीं मंगदे मैं क्या इत्थे तू चीखी जाना उत्थे पिंडी वाला 4 महीने तो चीखी जांदा सी दावत इस्लामी नूं चंदा नहीं देना इन्हां ने महल बना लै इन्हां दे लल्ले तलल्ले आ ये खा गए पैसे फलाना टमकाना ਉਹ ਜਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਬੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ जनाब। अल्लाह ताला इस सुन्नी अवाम को सलामत रखे। इनको समझ आ रही है इलियास कादरी वो पीर नहीं है जो तितर बटेरे और अपनी कोठियां बंगले बनाए। वो फरमाते हैं मैं एक लुकमा भी फैजान मदीना से जो पैसे का होता है मैं वो नहीं खाता, जो अल्लाह मुझे देता है मैं उसी में से थोड़ा बहुत खा लेता। आपने कभी नहीं खाया, याद रख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप पता कितने मोहतात हैं। एक मर्तबा तामीर का काम हो रहा था तो अमीर आले सुन्नत चप्पल जूता पहनते हैं, आप चप्पल पहन के गए ना तो बजरी दा एक रोड़ा जुत्ती दे थल्ले फंस गया। आप दे कदम शरीफ क्या बोला तूने? कदम शरीफ चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ जुत्ती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੋੜੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਾਨੇ ਮਦੀਨਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਡੁੱਬ के मर जा। 4 महीने बक की है, क्या सबूत है, क्या पेश किया है? और आप कहते हैं चंदा पार्टी। हम मैं क्या गंदा पार्टी। अगर ये अपने इलियास कादरी को बचाना चाहता था कि मैं इन तमाम चीजों से प्रोपेगेंडों से, अगर ये झूठ है और इस झूठ से मैं अपने इलियास कादरी को जिसको मैं पीर मानता हूँ, वली कामिल मानता हूँ, मुजद्दिद मानता हूँ, उसको मैं बचा लूँ कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, उसकी जमात ने कोई फ्रॉड नहीं किया, कहीं से पैसे नहीं लिए, कोई सूद में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं से चंदे नहीं लिए, चंदे नहीं बटोरे। अगर ये तमाम बातें वो झूठ साबित करना चाहता था तो वो कोई ना कोई सच, कोई तहरीर नामा, कोई वीडियो की फॉर्म के अंदर वो मतलब लेकर आता। बात तो सही है। ये हमेशा आए बाएं शाही करता है, बदतमीजी से बात करता है, 2-4 गालियां देता है। चलो इंजीनियर साहब को ये बंदा गालियां देता समझ में आता है कि उसके साथ खुंदा कैस बंदे को, कि वो कब्र परस्ती को हराम समझते हैं। भाई मुफ्ती हनीफ कुरैशी तो समझता है ना कि कब्र परस्ती हलाल है और जायज है। वो तो आज तक इस अकीदे पे जिंदा है कि कब्रों पर जाना, चूमना, चाटना, उनसे मांगना, या हमारे बुजुर्गों ने लिखा है ये सही लिखा है, वो तो इस बात का कायल है। लेकिन इनको चुल इस चीज की लगी हुई है, आग इस चीज की है कि उसने इलियास कादरी के बारे में बात क्यों करते हैं। अगर इलियास कादरी सच्चा है, तुम सारे सच्चे हो, तो आए बाई शाएं करने से बेहतर है कि तुम सबूत लेकर आओ, तुम दिखाओ कि यार ये देखो ये जो इनके पास 1.5 अरब या 2 अरब की संपत्ति है, ये जो इन्होंने इतना बड़ा महल टाइप घर बनवाया हुआ है, ये यहाँ से इनके पास आया, कोई सबूत है कि ये घर कहाँ से आया। पहले ये झोपड़पट्टी में रहते थे, इनके पास रहने की जगह नहीं थी, किराए के मकान में रहते थे, और अब इनके पास इतना बड़ा महल जैसा घर है जो कम से कम और कुछ नहीं ना 4 से 5 अरब रुपए का घर है, शायद इससे भी ज्यादा होगा। तमाम फैसिलिटीज उस घर के अंदर मौजूद है। फिर वीगो डाले हैं 2-4 इनके पास गार्ड्स हैं। ये तमाम फैसिलिटीज इनके पास कहाँ से आई हैं? कौन है जो इनको प्रोवाइड कर रहा है? अगर इन्होंने लोगों से चंदा लेके ये चीजें नहीं बनाई, अल्लाह रसूल के नाम पे पैसे लेके उनको अपने घरों की इमारतों में और अपनी गाड़ियों में नहीं लगाया, अपनी जिंदगी को वेल सेटल्ड करने के लिए नहीं लगाया, तो फिर इनके पास वाकई कोई तेल का कुआं घर में दरियाफ्त हुआ है, या कोई खजाना मिला है, कोई चिराग मिला है, कोई जिन ने इनके दिन ख्वाहिशात पूरी कर दी है, फिर ये सबूत तो लेकर आओ ना आवाम के सामने। लेकिन आप इस बात को गलत साबित कर रहे हैं, तो आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं। अब इस बंदे की पूरी गुफ्तगू सुनिए, आपको लगता है कि बंदा थोड़ा सा भी अक्लमंद है। 37 नंबर आयत है वो पढ़ने जा रहा हूं। ये सूरह इब्राहिम है, 14 नंबर सूरह है, 37 नंबर आयत है। भाई एक जंगल है, बियाबान है, दूर दूर तक रेत के टिब्बे चमक रहे हैं। एक जवान बीवी के साथ एक नबी है और उसका चंद दिन का बच्चा है। जंगल में टिब्बे पर बीवी को छोड़कर, बच्चे को रखकर, 2 किले के फासले पे खड़े होकर मुस्तफा के दादा इब्राहिम ने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन जुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रई। अल्लाह मैं अपनी औलाद और अपनी बीवी को जंगल बियाबान में छोड़कर जा रहा हूं। मुझे मेरी बीवी की इज्जत का कोई खतरा नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की जान का भी खतरा नहीं है, मुझे इनकी भूख का भी खतरा नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूं दूर दूर तक जंगल है, टिब्बे हैं, कुछ नहीं उगता। पर इंदा बैत कल मुहर्रमी, यहां कुछ नहीं है ना, पर तेरा घर तो करीब है ना। पता चला इब्राहिम के अकीदे में काबा मुश्किल कुशा है। वजनी जुमला था, ठंडा बोले हैं, मैं फिर कहूंगा, इब्राहिम के अकीदे में काबा मुश्किल कुशा है।
नहीं बोले जवानी को क्या करना है, घर जाके आग लगानी है जो कुरान का साथ नहीं दे पाई। फिर से कहता हूं, नबी इब्राहिम नबी होकर अगर पत्थरों को मुश्किल कुशा मानकर भी नबी रहा, तो हम काबे में आने वाले अली वली को मुश्किल कुशा मान के मुशरिक कैसे हो रहे हैं? इस बंदे के एक एक अल्फाज पे आपने गौर करना है। 14 नंबर सूरत है, सूरह इब्राहिम, 37 नंबर आयत है। अब एक काम करते हैं कि हम वो 37 नंबर आयत जो है ना, यहाँ पे एक तस्वीर PDF के तौर पे लगा देते हैं। आप खुद ऐसा करें, उसी 37 नंबर आयत को पढ़ें और नीचे तर्जमा लिखा हुआ है, उस तर्जमे को पढ़ें कि उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गया वादी में अपने औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और उन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार हों। वो अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि आपके घर के पास लाया हूं ताकि ये लोग वहां नमाज कायम करें। और इस बंदे ने वहां पर खत्म कर दिया कि आपका घर मुश्किल कुशा हो सकता है, तो हजरत अली मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? दुनिया में कोई मुश्किल कुशा है ही नहीं, अगर है तो वो सिर्फ एक ही है। कौन है जी? हजरत अली। तो शर्म नहीं आती? तो हमने हजरत अली पे झूठ बांधा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे झूठ बांधा कि वो पत्थरों को मददगार समझ रही है। जब वो पत्थरों को मददगार समझ रहे हैं तो हजरत अली मदद क्यों नहीं कर सकता है? और कुरान का गलत मुतरजम किया तुमने, कुरान पे झूठ बांधा, अल्लाह की किताब पे झूठ बांधा। अगर तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो ना कुरान को तर्जुमे के साथ, लफ्ज बा लफ्ज, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूं कि इनकी हजारों साल की इबादत है एक तरफ, तुम्हारा वो खाली तर्जुमा जो तुमने किया एक बार, वो उससे ज्यादा अफजल होगा क्योंकि तुमने हक को जानने के लिए कोशिश की है। बात तो सही है। कभी मस्जिद से जाके दुआ की है कि मस्जिद मुझे जो है वो 5,000 रुपया दे दे, मस्जिद मेरे बच्चों को ठीक कर दे? कभी काबे से जाके बोला कि काबा मेरे बच्चों को ठीक कर दो? पत्थर का ना। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, हैदर हैदर। अब जब मैं बड़ा कहता हूं, आप माइक छोड़ दें, आपका और मेरा मिजाज एक होता है, फिर काम कहीं और का और निकल जाता है। हैदर हैदर हैदर। जब मुझे ये कहते हैं ना हैदर, मुझे समझ आती है हैदर यानी आज भी अली का दरवाजा खुला है। ठंडा बोल रहे हो यार। जब मुझे कहते हैं ना हैदर हैदर हैदर, तो मुझे समझ आती है अली के अलावा कोई दर है तो दिखाओ। ओए, जब मुझे कहती है ना हैदर, तो फिर मुझे याद आता है कि सीने पर हाथ रख के अली ने मरहब से कहा था, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। और यार जब मुझे हैदर कहते हो ना, फिर मुझे तारीख मक्का का वो जुमला याद आता है। जब तारीख मक्का का वो जुमला याद आता है, भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं? हाजी ये तारीख मक्का का जुमला, बड़ी जिम्मेदारी है यार, कैमरे दुनिया सारी सुन रही है। तारीख मक्का का जुमला है कि बैतुल्लाह के सहन के करीब एक जादूगर रहा करता था, उसके पास एक सांप हुआ करता था। मक्के में अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो वो लोग उसके पास लेकर आते थे, उससे कहते थे चेक कर ये अपने बाप का है या हरामी है। वो उस पर अपना सांप छोड़ता था, अगर वो अजाब पहुंचाता, तकलीफ देता बच्चे को, तो वो कहता कि ये अपने बाप का नहीं है, और अगर सांप कुछ ना कहता तो वो कहता ये अपने बाप का है। आज अभी तालिब मक्के के उस टिब्बे से अली को गोद में उठाकर गुजर रहे हैं, सपेरे की नजर पड़ी, और नजर पड़ी तो आवाज देके कहने लगा, ए काबे के गद्दी नशी, ए काबे के गद्दी नशीं, ये लड़का किसका है? अभी तालिब ने फरमाया मेरा है। तो रखो फिर चेक करूं। फरमाया मुझे पता है मेरा है, तू अपनी तसल्ली कर ले। अली को टिब्बे पर रखा, अभी तालिब ने अली को टिब्बे पर रखा, इसने अपना सांप छोड़ा। चंद दिन के अली ने सांप को गर्दन से पकड़ा, उसे मरोड़ा, उसकी गर्दन तोड़कर परे फेंकी। अब वो जनाब वो अपनी पग को जमीन पर फेंक कर हय्यतुन कहते हैं सांप को, दर्रा कहते हैं चीर देने को। अब वो तड़पने लगा, हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा, हाय मेरा सांप चीर दिया, हय्यतुन दर्रा हय्यतुन दर्रा। अभी तालिब ने उसके कंधे पे हाथ रखा, कहने लगा है गाबे के गद्दी नशीं, आज के बाद हलाली हराम की पहचान कौन करेगा? रख कर हाथ अभी तालिब ने कहा परेशान ना हो, आज तक तेरा सांप करता था, आज से कयामत तक मेरे बेटे अली का नाम किया करेगा। जिस हैदर पे ये इतना जोर डाली पड़ा है और आवाम से भी जोर लगवाई पड़ा है कि हैदर हैदर, इस जाहिल पढ़े लिखे जाहिल को ये नहीं पता कि वो हैदर है, वो है हे वाला हैदर, और जिस हैदर की ये बात कर रहा है वो हैदर है, वो हे डंडी वाला है नीचे जिसको कोमा होता है। इसको तो इतना नहीं पता कि वो हैदर है, और जो ये एक्सप्लेन कर रहा है वो हैदर है। इस लांती को इतना तक नहीं पता, और इसको तुमने पीर और पता नहीं क्या कुछ माना होगा, लोग इसके हाथ पैर भी चूमते होंगे यकीनन। और सिर्फ इसी लफ्ज पे इसने पता नहीं लोगों से कितने पैसे माठे होंगे जो इस पर लुटाए जा रहे हैं, वो अलग कंजरों के जैसे जिस पर लुटाते हैं ना पैसे।
पता नहीं मेरी नजर में दूसरी वीडियो है, मुझे तो लगता है लापता जब बोलता है कुरान पे झूठ होगा। इसकी ये बकवासें सुन के ना मैं इसको कोई इज्जत नहीं देने वाला। अगर आप लोगों को ये वीडियो बुरी लग रही है, आप मुझे कमेंट्स में गालियां दे दो, डजंट मैटर। लेकिन इसने कुरान पर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह की किताब पे झूठ बांधा, एक पैगंबर पे झूठ बांधा इसने कि वो पत्थर को मददगार समझते थे। अल्लाह की लानत हो तुम पे, बेशुमार लानत हो तुम पे। तुम्हारी जबान को तुम्हारे जिस्म से न लपेटा गया तो मुझे बता देना। तुम झूठ बांधते हो। कुरान का तर्जमा करना है, 37 नंबर आयत का तर्जमा करना है तो पूरा कर, ताकि आवाम को पता चले कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ आए, उनको छोड़ा, उस दर के पास चलो, वो दर था खाना काबा, और वहां पर वो ये कह के गए कि ताकि वो नमाज पढ़ सके। इसलिए नहीं छोड़ा कि वो दर उनकी, वो पत्थर जो है उठ के उनकी मदद करेंगे। वो करेगा मदद, वो करेगा मदद जो वादा शरीक है, पत्थर नहीं। कमाल है, पूरे पैगंबर, पूरे नबी, मैसेंजर ऑफ गॉड पत्थरों से लड़ते हैं, झगड़ते आए हैं। ये शिरक मत करो, मुशरिक मत बनो, पत्थरों से मत मांगो, दीवारों से मत मांगो, मज़ारों से मत मांगो, हैं? और तुम उसी तरफ लगा रहे हो और बोल रहे हो कि वो अल्लाह के पैगंबर भी ये करते थे, और लानत है तुम पे। खुदा के लिए इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन जैसे लोगों को जो चूमते चाटते ना लोग, उनको अकल आए और उनके जूते मारे। आज के बाद बोला है ना ऐसे लोगों को जो कुरान और पैगंबर में झूठ बांटते।